तो बच्चों, हमने कल आपको ट्रिग्नोमेट्री की पूरा ज्ञान दिया था। आज हम आपको उससे आगे कुछ सवाल करके दिखाते हैं। हर तरीके का एक एक सवाल करेंगे और आप देखिएगा कैसे करते हैं। पहला सवाल है कॉज ए बटे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे कॉज ए। इसको हमको शो प्रूफ करना है कि ये 2 सेक के बराबर है। हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड बड़ी है, बड़े को छोटा करना आसान है, छोटे को बड़ा करोगे तो दिक्कत आएगी, तो बड़ी साइड ले लो। तो चलो आप देखिए कैसे करेंगे। कॉज ए बटे 1 प्लस साइन ए। जब 2 टर्म होती हैं तो उसे आपस में ब्रैकेट में रख लो। पेपर में नहीं दिखाएंगे, कॉपी पर नहीं दिखाएंगे। ये है 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए। जब भी ऐसा सवाल है ये तो खुद ही ऑटोमेटिक साइन में है। अगर 10 में भी होता कुछ होता तो मैं उसे ब्रेक करके साइन बटे कॉज में कर लेता। इसमें कोई फार्मूले की या कोई कुछ करने की अभी ज़रूरत नहीं है। अभी आप देखिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम इंटू कॉज ए, ये एलसीएम आ गया। बहुत आसान सवाल है, सीखिए। केवल एलसीएम, जैसे अलजेब्रा करते हैं वो अलजेब्रा कर लिए। 1 प्लस साइन ए से करेंगे तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा तो कॉज ए आएगा। कॉज ए की कॉज ए से गुणा होगी तो कॉज स्क्वायर ए हो जाएगा। कॉज ए की कॉज ए से गुणा होगी तो कॉज मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉज स्क्वायर ए प्लस कॉज ए कट गया तो 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। भाई बोलो, इसमें तो कुछ अभी अलजेब्रा करना है, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कर रहे हैं। नाम ट्रिग्नोमेट्री का लिखा हुआ है, कर तुम समझोगे एक्स और वाई में सवाल है, अलजेब्रा चल रहा है। चलो भाई चलाने दो। अब इसे ऐसा करो, इसका स्क्वायर खोल लो भाई, इसका स्क्वायर खोल लो। तो चलो कॉज स्क्वायर ए प्लस इसका स्क्वायर खोलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पता है ना, लिखने की ज़रूरत तो नहीं है। नहीं, चलो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। अब मैं यहाँ 1 स्क्वायर लिखूँ, 1 का स्क्वायर 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा 1 गुणा साइन ए। तो बोलो 2 साइन ए आएगा। बस सारे स्टेप लिखोगे तो बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। 2ab, ए तो 1 है, 2 गुणा 1 गुणा साइन ए तो 2 साइन ए हो गया। नहीं हो गया? हो गया। अब देखो तो ये कॉज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को पास पास ले आओ। कॉज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को पास पास लाओगे तो ये क्या है, नहीं पता। नहीं, नीचे अभी इसका वैसे ही रखिए, अभी नीचे इसका वही रखिए जो वो था 1 प्लस साइन बटे कॉज ए। बोलिए, ये कर लिया? कुछ नहीं है, हटा दूं, थोड़ा सा मिटा दूं? देखिए, कॉज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को मैं एक जगह रख रहा हूं। प्लस 1 ऐसे ही रख रहा हूं, 2 साइन ए ऐसे ही रख रहा हूं। अपॉन एलसीएम में जो है वो ऐसे ही रखा रहेगा। क्या करा मैंने? कुछ नहीं करा, अलजेब्रा। इसका स्क्वायर खोल दिया, इसका स्क्वायर खोला जी आया। अब चूंकि मुझे पता है, क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। पता है 1 के बराबर होता है। तो मैंने जो है भाई साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर को यहाँ से उठा के इधर इसलिए रख दिया कि ये 1 के बराबर होता है। ये आइडेंटिटी क्या होगी? 1। तो लिख दो 1 प्लस 1, ये वाला 1 प्लस 2 साइन बटे बटे यही लिख दो अब बटे कॉज ए। हो गया स्टेप। अब देखिए यहाँ तक आ गए।
देखिए ये क्या हो गया, 1 + 1 2 और 2 ये है। मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ या लिख के दिखाऊँ? अबे भाई 1 + 1 2, 2 साइन है तो मैं 2 कॉमन नहीं ले सकता? नहीं ले सकता। लो समझ में नहीं आ रहा तो देखो ये 2 हो गया। छोटे छोटे स्टेप तो मन मन में कर लेते हैं। अब ऊपर से 2 कॉमन नहीं आ रहा तो क्या बचेगा यहाँ 1, और यहाँ क्या बचेगा साइन है, ब्रैकेट में कर दो, अपॉन ये उतारो 1 + साइन है इस कॉस है। भाई ये पूरा ब्रैकेट, साइन है नहीं पूरा ब्रैकेट, ये वाला पूरा ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कट गया तो क्या बचा, 2/cos है। और 1/cos किसके बराबर होता है, याद करो 1/cos किसके बराबर होता है, sec a के। हमने वहाँ कराई थी sec a की और cos a की शादी हुई थी, नहीं समझे फिर लो। इनकी शादी हुई थी cos a sec a बराबर 1, तो यहाँ से निकाल लो cos a की वैल्यू निकालो, cos a की 1/cos a की वैल्यू, तो देखो sec a = 1/cos a है, तो 1/cos a ये आ रहा। भाई इसे ऐसे नहीं कर सकते, 2/2 × 1/cos a, छोटी छोटी बातें नहीं समझ रहे। तो ये हो गया 2 sec a, और यही प्रूव करना था आपको, 2 sec a। एक एक स्टेप देखिए कितना आसान तरीका है। अगर आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री कहाँ लगी, लास्ट में आकर लगी, कुछ कहाँ पर, केवल लास्ट में, कौन सी, कि sec a बराबर 1/cos a होता है बस। और एक आइडेंटिटी लगी sin² थीटा + cos² थीटा 1 के बराबर होता है। भाई इसमें क्या दिक्कत है, sin² थीटा + cos² थीटा 1 के बराबर होता है, प्लस में sin² थीटा + cos² थीटा 1 के बराबर होता है, वो लगाई। और एक लगाई sec थीटा 1/cos थीटा, 1/cos थीटा आ रहा, तो 1/cos थीटा को मैंने sec थीटा रख दिया, आंसर आ गया 2 sec थीटा। अब देखिए दूसरा सवाल, अब देखिए दूसरा सवाल। पहला सवाल आपके समझ में आ गया, अब देखिए दूसरा सवाल करते हैं। इसके राइट हैंड साइड ले लीजिए, sec a - 1 प्लस फिर tan a है अपॉन sec a - 1, sec a + 1, ये सवाल है हमारा, यही तो है। इसको हमें किसके बराबर लाना है, 2 cos a के। देखिए कितनी जल्दी आएगा, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम, और tan a बाहर ले लीजिए, क्या आएगा 1/sec a - 1 और प्लस 1/sec a + 1, यही तो आएगा ब्रैकेट के अंदर। tan a बाहर ले लिया, बाद में देखेंगे इसे, अब जब यहाँ दोनों में घुसा हुआ है तो हमने बाहर निकाल लिया, निकाल लो इनमें से। तो देखिए tan a को तो ऐसे ही रखिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा sec a - 1 एंड sec a + 1। एलजबरा बहुत आसान है, एलजबरा -1 वाले से कट गया तो बचा ये 1 की गुणा करेंगे इससे, तो sec a + 1 प्लस वाले से प्लस कट गया तो ये माइनस की 1 से गुणा करेंगे तो sec a - 1। भाई एलजबरा है, 6th-7th क्लास का एलजबरा है, अगर वो भी नहीं आता आपको तो बेकार है, फिर ठीक ना। देखिए एलजबरा मैंने इसका एलसीएम लेकर ये रख दिया, -1 से माइनस कट गया, अब sec a, तो ये tan a ब्रैकेट में अंदर क्या आया 2 sec a अपॉन sec a - 1, sec a + 1 क्या होगा, a + b, a - b, sec² a - 1 होगा। अब आप देखिए मैंने आपको सिखाया था कि 1 + tan² a = होता है sec² a के, जिसमें sec² a आ रही है वो आइडेंटिटी को ढूंढो, दिमाग में टटोलो।
ये आ रहा। अब यहाँ से मैं 1 को उधर ले जाऊँ तो tan स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाए। tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी, क्या वैल्यू आएगी, sec स्क्वायर ए -1। भाई इसे उधर ले जाओ तो tan स्क्वायर की वैल्यू आ गई sec स्क्वायर ए -1। और यहाँ sec स्क्वायर ए -1 रखा, तो मैं इसे क्या करूँगा, tan ए इंटू 2 sec ए अपॉन, इसको मैंने क्या करा, tan स्क्वायर ए वाला tan इससे कट गया तो क्या बचा, 2 sec ए अपॉन tan ए। बोलिए बचा, ये आंसर आ गया आपका, नहीं तुम्हें तो 2 cosec लाना। तो 2 sec ए बटे tan ए, इसे साइन और कॉज में बदल लो, इसे साइन और कॉज में बदल लो। सेक किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस के। क्यों, क्योंकि सेक की शादी किसके साथ होती है, कॉस के साथ। भाई सेक की शादी कॉस के साथ हुई थी, तो सेक किसके बराबर आएगा, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। ये तो याद मत करो, तो याद तो ऐसे आएंगे। तो मैं इसके जगह रख दूं, इसकी जगह क्या रख दूंगा, 2, इसकी जगह आओ इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है। तो देखिए इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए ये आया 2 sec ए अपॉन tan ए, यही तो आया। देखिए 2 इंटू sec ए किसके बराबर है, 1 अपॉन कॉस के, बटे tan ए किसके बराबर है, आपको बताया था, साइन ए बटे कॉज ए। साइन थीटा बटे कॉज थीटा tan थीटा होता है, तो साइन ए बटे कॉज ए। बस हो गया आपका सवाल। अब आपको क्या करना है, अब आप इसको रिवर्स करके काटा फाटी कर दीजिए। तो देखिए 2 गुणा 1 2 अपॉन कॉज ए, ऊपर आया मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा, भिन्न रिवर्स हो जाएगी। अब बता सकते हैं 1 अपॉन साइन ए किसके बराबर है, आप बता सकते हैं 1 अपॉन साइन ए किसके बराबर है, कॉस। बिल्कुल ठीक, कॉसेक के। कैसे भाई, अब मैं तो ये भी पूछूंगा कैसे। भाई इसलिए भाई साइन थीटा की शादी कॉसेक थीटा के साथ हुई थी और ये पे गया था 1। तो मैं यहाँ से कह रहा हूँ 1 अपॉन साइन ए, तो 1 अपॉन साइन ए तो कॉसेक थीटा की वैल्यू निकाल लो। ये देखो 1 अपॉन साइन ए के बराबर है, तो कॉसेक थीटा जहाँ रखा है मैं 1 अपॉन साइन ए रख देता हूँ। तो 1 अपॉन साइन ए की जगह क्या रख दूंगा, 2 कॉसेक थीटा। बोलो आ गया ये प्रूफ। सवाल देखो कितना आसान है, कोई भारी सवाल नहीं है। आप करिए, नोट करिए, उतारिए, फिर मैं और आगे सवाल कराता हूँ। मैं इसे अंडर रूट अभी कुछ नहीं कर रहा, इसे अंडर रूट के अंदर है, इसे रेशनलाइज कर लो भाई, इसे रेशनलाइज कर लो। तो देखो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है। इसे रेशनलाइज करेंगे तो नीचे वाले साइन के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर रूट के अंदर है, ऐसा करके कर दिया, एक के अंदर कर दो कोई बात। तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो अंडर रूट के अंदर क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगी। और 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर ही तो है ये, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है। बोलो भाई, अभी तो हमने कुछ नहीं करा। अब आइडेंटिटी लगाते हैं, मैं ऊपर तो स्क्वायर खोलेंगे नहीं, अभी देखो हमें लाना क्या है, sec ए प्लस tan ए, इसका भी ध्यान रखते हैं क्या लाना है। आप देखो हमने एक आइडेंटिटी बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन को उधर ले जाओ, तो कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब जब मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर दिख रहा रखा हुआ, तो मैं इसकी जगह कॉज स्क्वायर रख देता हूँ, रख दो नीचे।
बस कॉस स्क्वायर ए आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, स्क्वायर रूट हटा दीजिए। स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये साइन दोनों हट जाएंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए। भाई स्क्वायर रूट हटा दिया मैंने, ये तो हर बच्चा जानता है, जब स्क्वायर हटाऊंगा ये अंडर रूट साइन हट जाएगा, 1/2 आएगा यही। अब इसे अलग अलग कर लीजिए तो 1 अपॉन कॉज ए प्लस साइन ए बटे कॉज ए, ये कर लीजिए। अब तो इसमें कुछ नहीं, 1 अपॉन कॉज ए किसके बराबर होता है, किसकी शादी हुई थी, सेक की एंड कॉस की, तो 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा, कॉज ए, और प्लस साइन ए बटे कॉज ए टेन ए के बराबर होता है। ये फार्मूले हैं, ये आंसर मेरा आ गया इस सवाल का, यही आंसर था। कहाँ है सवाल, ये क्या करा हमने, जो सवाल दिया था इसको रेशनलाइज कर दिया, अंदर ही अंदर, अंडर रूट के अंदर ही अंदर कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता रेशनलाइज से। प्लस प्लस का है, ये कट के हाथ पे यही सवाल आ जाएगा। हमारा मन है, हमने सहूलियत करने के लिए रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज करा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी ये हो गया। दिस इज दी, अब ट्रिग्नोमेट्री लगी, दे जो है कॉज स्क्वायर के बराबर हो गया, और ये ऐसे रहने दिया, अंडर रूट हटा दिया तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए आया, ये आया। मैंने इसे अलग अलग कर लिया, उसकी वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपने देख लिया हो, कोई कर सकता है तो कर लो, बहुत अच्छा सवाल है, ये एग्ज़ाम में बहुत आता है। दूसरा सवाल ये है, अलग अलग। मैंने अभी आपको ये बताया कि ए बटे बी अगर अंडर रूट के अंदर है तो मैं इसे अंडर रूट ए बटे अंडर रूट बी लिख सकता हूँ, पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसे अलग अलग कर लो उस्ताद। चलिए, तो सेक थीटा -1 अंडर रूट अपॉन सेक थीटा +1 अंडर रूट, प्लस सेक थीटा +1 अंडर रूट अपॉन सेक थीटा -1 अंडर रूट। बोलो भाई इससे कुछ परेशानी, मैंने अलग अलग कर लिया। नियम है, सवाल को सॉल्व करना, मुझे 2 कोशक लाना, मैंने ये करके दिखा दिया। आया समझ में। अब देखो, अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, एलसीएम बस कुछ मत करो, एलसीएम रेशनलाइज अलग अलग करोगे बहुत लंबे फंस जाओगे, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। तो सेक थीटा +1 अंडर रूट में है भाई, और सेक थीटा -1 अंडर रूट में है। बोलो ठीक है, ये कट गया प्लस वाला, तो माइनस की इसकी गुणा इससे होगी, सेक थीटा -1 ये, सेक थीटा -1 ये, और अंडर रूट में है। अगर सेक थीटा -1 है, अंडर रूट 2 की गुणा अंडर रूट 2 से करो तो क्या आता है, 2, अंदर वाला आ जाता है। तो इसी प्रकार सेक थीटा -1 का अंडर रूट, सेक थीटा -1 का अंडर रूट, तो क्या आएगा, सेक थीटा -1। बोलो, अंडर रूट हट गया, अंडर रूट की अंडर रूट से गुणा करेंगे तो हट जाएगा, प्लस ये यहाँ देखो, ये क्या है, प्लस वाला प्लस से कट गया तो सेक थीटा -1 आएगा। क्यों आएगा, अब देखो ये प्लस वाला कट गया, इससे ये कट गया, माइनस वाला कट गया, तो ये बचा, तो इसकी इससे गुणा करेंगे अंडर रूट की अंडर रूट से, तो अंडर रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा, हट जाएगा, तो लिख दो भाई 2 सेक थीटा, यही तो बचा। चलो अब नीचे का खेल देखो भाई, नीचे का खेल ये है अंडर रूट ए प्लस बी और ए माइनस बी अंडर रूट के अंदर है। अब मैं आपको फिर बताऊं कि अगर अंडर रूट ए हो इंटू अंडर रूट बी हो तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, एक पेट के अंदर ही ए बी, ऐसे भी लिख सकता हूँ इसे। ठीक है, यहाँ यही चीज़ है, तो मैं इसे अंडर रूट को ऐसे लिख दूँ, एक के अंदर लिख दो, लिखो, देखो तुम्हें समझाने के लिए एक स्टेप बढ़ा दिया। बढ़ा दिया एक स्टेप, मैंने इसे अलग अलग करके एक स्टेप के अंदर लिख दिया, लिख सकता हूँ। अब ये अंडर रूट, तो ये तो जो ऊपर वाला तो देखो 2 सेक थीटा ऐसे ही रहेगा, ये अंडर रूट के अंदर हो गया सेक थीटा +1 सेक थीटा -1 ए प्लस बी ए माइनस बी सेक स्क्वायर थीटा -1।
और आपको अभी बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 उधर ले जाओ तो क्या होगा, तुम बच्चों अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, देखो 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 ध्यान दो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर ये कर लो चलो, होता है, ये बराबर का निशान है। 1 उधर ले जाओ तो बोलो टेन स्क्वायर किसके बराबर आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, बोलो आएगा। तो मुझे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ही तो लिख रहा है यहाँ, तो टेन स्क्वायर लिख दूँ, लिख दो भाई। तो 2 सेक थीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर है सेक स्क्वायर माइनस 1, तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब अंडर रूट हटा दो, टेन स्क्वायर का अंडर रूट में है तो क्या आएगा, टेन थीटा। भाई एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है तो इसका क्या मतलब है, पेयर बनाओ एक्स इंटू एक्स, तो एक पेयर बाहर आता है, एक्स ही तो आएगा आंसर। टेन स्क्वायर का क्या हुआ 10, तो 2 सेक थीटा अपॉन टेन थीटा आ गया। अब इसे साइन और कॉज में बदल दो, आंसर आ गया। क्या करो, साइन और कॉज में बदल दो, आंसर है। लो यहीं करके दिखाते हैं। 2 गुणा सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा के। वेरी गुड, अब तो याद होगा भाई आपको, 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन बड़ी लकीर ये वाली, टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटे कॉस। वेरी गुड भाई, यही फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं आपके। अब इसे रिवर्स कर दो तो देखो 2 गुणा 1 अपॉन कॉस थीटा, रिवर्स हो गए, कॉस थीटा ऊपर जाएगा, साइन थीटा ऊपर बटे साइन थीटा। कॉस से कॉस कट गया तो 2 ऊपर और नीचे गुणा 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा के। वेरी गुड, तो ये आ गया 2 कॉसेक थीटा, आ गया 2 कॉसेक थीटा। ये सवाल आपका आ गया, देखिए कैसा करा, कुछ नहीं करना, ज़्यादा रिपीट कर देता हूँ मैं, फिर मैं आपको और सवाल सिखाऊंगा। देखिए सेक थीटा माइनस 1 मैंने पहले इसे अलग अलग कर लिया, मैं कर सकता हूँ, मैंने आपको बताया था, बिठा दिया कि अगर अंडर रूट ए अपॉन बी है तो मैं इसे ए अंडर रूट अपॉन अंडर रूट बी लिख दूँगा, और यदि ए अंडर बी में है तो इसे अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी भी लिख सकता हूँ, और अगर ऐसा है तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो वो मैंने अलग कर लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या आएगा, सेक थीटा अंडर रूट का सेक थीटा, इसमें प्लस का कट गया तो माइनस का बचा, माइनस का ये है अंडर रूट की है, जैसे अंडर रूट 2 की अंडर रूट 2 से गुणा करो तो 2 आती है, उसी प्रकार अंडर रूट सेक माइनस 1 की अंडर रूट सेक माइनस 1 से करेंगे तो सेक माइनस 1 आएगा। इसी प्रकार ये कट गया माइनस तो प्लस की गुणा होगी, अंडर रूट में है तो सेक प्लस 1 आएगा, 1 से 1 कट गया तो 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा। और ये अंडर रूट है, मैंने इसे अंडर रूट को एक जगह लिख लिया, एक पेट के अंदर ऐसे ऐसे है, अलग अलग है, मैंने ऐसे लिख लिया। तो देखो एक पेट के अंदर सेक थीटा प्लस सेक थीटा, सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1 हो गया, और सेक स्क्वायर माइनस 1 बना के दिखाया, टेन स्क्वायर हो गया। टेन स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है तो ये टेन थीटा हो गया, इसको साइन थीटा कॉस थीटा में परिवर्तन करके क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आंसर आएगा। आया समझ में, आप प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बहुत आसान तरकीब है ये करने की, ट्रिग्नोमेट्री। इसमें ट्रिग्नोमेट्री कहाँ इस्तेमाल हो रही है, एक आध फार्मूला इस्तेमाल हो रहा, केवल आपको एलजेब्रा का इस्तेमाल है, लास्ट में आके एक आध आइडेंटिटी का यूज़ हो रहा है। ठीक है, करिए आप। देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिए अगला सवाल देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये सवाल शायद 2019-20 18-19 में आया ये सवाल सीबीएसई बोर्ड में। देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं है, 1 मिनट का सवाल है। इससे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा लॉजिक बता दूं। लॉजिक ये है कि कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अगर हो, आपने तो अभी पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, जैसे ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा हो तो वो 1 के बराबर रख देते हैं। बेटा नई टेक्निक है, कॉज स्क्वायर COS कॉज
कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो तो हमेशा कॉस 2a के बराबर होगा, कॉस 2a के बराबर। नया फार्मूला है, ये हाई स्कूल में नहीं सिखाते, हम हाई स्कूल में भी सिखाते हैं कॉज स्क्वायर माइनस साइन। अब आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। मैं इसे यहाँ पर कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दूँ और ये ऐसे ही रहने दो, तो ये क्या आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ये किसके बराबर आया, कॉस 2a के। तो मैंने कॉस 2a का एक नया फार्मूला और बना दिया, एक ये बनाया कॉस 2a का। मैंने इसी को कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दिया। भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 उधर ले जाओ। छोटी छोटी बातें अब बताने में नहीं है मज़ा। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया इसकी जगह, तो एक साइन स्क्वायर ये एक साइन ये, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस 2a करूँगा। एक और देखो, अगर मैं इस साइन स्क्वायर को देखो, ये फिर देखो दोबारा से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है अगर, या ये ले लो चलो, ए इज इक्वल टू कॉस 2a है। ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला है मेन। अब क्या मैं ऐसा बदल दूं, तो देखो कॉस स्क्वायर ऐसे ही रखो, माइनस का साइन ऐसे ही रखो, ब्रैकेट के अंदर रखो। साइन स्क्वायर को क्या कर सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, वेरी गुड 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। तो इसे क्या आएगा कॉस स्क्वायर है माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, किसके बराबर है कॉस 2a के। ये तीसरा फार्मूला आ गया। एक ही फार्मूले से हम 3 बना देते हैं, हमने आपको बना के दिखाया। पहला फार्मूला क्या आया, एक तो ये था, मैंने एक ये बना दिया और एक ये बना दिया। अगर मुझे कहीं 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 लिखेगा, मैं फ़ौरन कॉस 2a कर दूंगा। मुझे अगर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर देगा, मैं कॉस ए रख दूंगा। भाई इतनी तो बात में कोई सवाल नहीं, वेरी गुड, वेरी अच्छी टेक्निक है। तो भाई कॉमन ले लो, साइन इसमें भी है साइन इसमें भी, कॉमन ले लो। कॉमन ले लो तो क्या आएगा यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। भाई नीचे भी कुछ कॉमन आ रहा है सर, कॉज ए आ रहा है, लिख लो कॉज ए। 2 स्टेप में सवाल हो गया। 2 कॉज स्क्वायर ए, भाई ये क्यूब है, एक कॉज लिख लूँगा तो स्क्वायर बचेगा और ये माइनस 1 बचेगा। उस्ताद बोलो सवाल का तरीका देखो। अब देखो साइन ए बटे कॉज ए ऐसे लिखा रहने तो, चलो अभी अंदर आ जाओ उस्ताद। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, उस्ताद देखो यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है कॉस 2a अपॉन 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1 कॉस 2a। क्या आया साइन अपॉन कॉज ए। साइन अपॉन कॉज ए किसके बराबर होता है tan a के, वेरी गुड tan a के। और यही तो करना था मुझे, यही तो मुझे लाना था। 3 स्टेप में सवाल आ गया, ये 4 नंबर का सवाल है। यूपी बोर्ड, यूपी के अंदर 10th के अंदर कोई नहीं कराता इस तरीके से। ये फार्मूले में क्या दिक्कत है, वेरी इजी सवाल हो गया भाई। कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 2a, तुम जानते हो, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। मैंने कॉज स्क्वायर को बदल दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दिया, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बराबर कॉज ए हो गया। अब क्या मैंने साइन स्क्वायर को बदल दिया, साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉज स्क्वायर है, तो ये कट कटा कर 2 को, ये 2 फार्मूले बन के आए। एक तो ये आया और एक ये आया। ये देखिए जहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है लिखा हुआ, मैंने कॉस 2a लिख दिया। यहाँ पर 2 कॉज स्क्वायर है माइनस 1 लिखा हुआ है, मैंने कॉस 2a लिख दिया। 2 कॉज स्क्वायर है माइनस 1 और सवाल आपका आ गया। आसान तरीका, टेक्निक है ये। चलो आगे देखिए। आपने 2-4 सवाल इस तरीके के तो कर लिए। आप कहोगे सर आपने हमें सुबह 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री के सवाल हमारे कराए थे निकालना, उसका कहीं उपयोग कहीं नहीं दिखाया। लो बेटा उसका भी उपयोग लो। ये 3 सवाल लिखे हुए हैं, उसी तरीके से करेंगे ये वाले 3 सवाल। पहला सवाल देखो, पहला सवाल क्या है, इवैल्यूएट है, ये इवैल्यूएट
चलिए पहला लिखिए। भाई ये सवाल है यार, कुछ बच्चे तो कह रहे हैं सर साइन 45 की वैल्यू लगाऊंगा ट्राइंगल में देख के। सर साइन 45 साइन की वैल्यू होगी सर 1/√2, स्क्वायर में कर दूंगा 1/2, कॉस की निकालूंगा यहाँ रखूंगा 1/√2, फिर 1/2, फिर जोड़ूंगा। सर बेवकूफ़ हो, ये आइडेंटिटी नहीं लग रही। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता है। होता है जहाँ थीटा वही है, तो यहाँ 45 है, यहाँ 45, तो आइडेंटिटी हो गई। तो मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ, मैं तो ऐसा करूँगा इसे इस्तेमाल करके। अब tan स्क्वायर 60, हाँ भाई हाँ, तो tan स्क्वायर 60 को ऐसा रख लो भाई, पहले tan 60 का होल स्क्वायर ऐसा रख लो, इसमें आसानी है, क्या दिक्कत है। अब tan 60 की वैल्यू पे tan 60 पे एंगल पे आइए। tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3, तो 1/√3 का स्क्वायर क्या आ गया 1/3। दिस इज द आंसर। देखिए कितनी टेक्निक से कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस, बच्चे कह रहे हैं, सर भी कह रहे हैं बहुत से कि सर इसकी जगह तो आप 1/√2 रखो, उसका स्क्वायर रखो, 1 रखो उसका। क्यों रखूं जब ये आइडेंटिटी दी है साइन स्क्वायर थीटा। तूने आइडेंटिटी बनाई किस लिए है? बच्चे कहो सर से कि आइडेंटिटी बनाई किस लिए है। ये सर 1 हो गया, मैंने 1 रख दिया। tan स्क्वायर को ऐसा रखा और tan 60 की वैल्यू रख दी √3। कहाँ से आ गई साहब, आपको याद है क्या? नहीं, मैंने तो ट्रायंगल बना रखे हैं नन्हे नन्हे, आपको सिखाया था कि नन्हे नन्हे ट्रायंगल बना लियो। ये 60 है, 60 है, ये 90 है, ये हमेशा 90 रहता है, तो 60 90 ये 30 हो गया। मैंने कहा था 30 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज की आधी होती है, हाइपोटेन्यूज को 2 माना, 1 √3। मैंने उससे tan 30 की वैल्यू निकाल के आंसर निकाल दिया। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए। सवाल को टेक्निक से करो, अगर कोई सही गलत करा रहा है उसे भी सही बता दो कि सर ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए आपको। लिखो साइन स्क्वायर 60 प्लस 2 साइन स्क्वायर 30 माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45। ये है सवाल। पहला काम क्या है, स्क्वायर है ये, तो मैं इसे ऐसा लिखूंगा साइन 60 का स्क्वायर प्लस 2 साइन 30 का स्क्वायर। ऐसे लिखने से कभी गलती नहीं होगी। माइनस 3 बाहर है, कॉस स्क्वायर नहीं लिखेंगे, कॉस 45 का स्क्वायर। इसे ऐसे इंटरचेंज कर लीजिए, स्क्वायर को ऐसे कर लीजिए, आसानी। अब देखिए साइन 60 के एंगल पर पहुंचिए, √3/2 का स्क्वायर प्लस 2 साइन 30 पे पहुंचिए 1/2 का स्क्वायर माइनस 3 कॉस 45 पे पहुंचिए 1/√2। इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। इसे सॉल्व करके आंसर आ गया। वैल्यू रखनी थी, वैल्यू रखने का मैंने आसान तरीका बताया, रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, रटने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रायंगल बनाने की बहुत अच्छी टेक्निक सिखाई है, आप पिछले वीडियो में देखिएगा। देखिए तो ये देखिए स्क्वायर करेंगे तो अब अलजेब्रा आ गया। छठे सवाल 3/4 प्लस 2 इंटू 1/4 स्क्वायर है माइनस 3 इंटू 1/2। यही तो आया भाई, यही तो आया। नहीं समझे तो लो छोड़ो, 3/4 प्लस 2/4। भाई 2/4 को ऐसा काट दो तो 1/2 नहीं आएगा जी, 1/2 आ गया प्लस नहीं माइनस है, माइनस 3/2। एलसीएम ले लो, क्या आएगा 4। अब तो यार छठे क्लास के बच्चे का 4 से 4 कट गया 3 प्लस 2 2 जा 2 माइनस 2 दूनी 6। क्या आएगा 6, 3 2 5 में से 1 गया 6। आया, गलत कर दिया क्या? सवाल तो यही है, बिल्कुल ठीक है। तो देखो
साइन 60 की वैल्यू √3/2 3/4 आ गई। 2 साइन 30 की वैल्यू 1/2 2 इंटू 4 1/2 आ गई। 3 इंटू 1/√2 3/2 आ गई 3/2 आ गई। एलसीएम ले लो तो 4 आया तो 1 इंटू 3 2 है तो 2 दूनी तो 2 ही तो आएगा, यहाँ 2 आ गया। और 2 से ऐसा करा 2 दूनी तो 2 3 6 आ गया। ठीक है, तो ये क्या आया 5 में से गया 1 माइनस के 1/4। ये आंसर आ गया। आंसर सही आंसर है इसका -1/4। जो सवाल दिया था उसका गुणा भाग करके -1/4 आया। जैसा सवाल था वैसा आंसर आया। ठीक है, अब इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आज का आखिरी सवाल, तीसरा सवाल क्या है? साइन 60 कॉज स्क्वायर 45 कॉट 30 प्लस 15 कॉज 90। कुछ नहीं है सवाल में, आपको रखना है, वैल्यू रखनी है। देखो साइन 60 कॉज स्क्वायर 45, साइन 60 की वैल्यू देखो, साइन 60 की वैल्यू देखो √3/2 बटे कॉज स्क्वायर 45 की वैल्यू देखो, कॉज स्क्वायर 45 की 1/√2 है तो वो हो जाएगी 1/2। √2 है तो इसका स्क्वायर कर दो। चलो भाई, माइनस कॉट 30 की देखो, कॉट 30 क्या होता है दिस अपॉन दिस, प्लस 15 कॉज 90 ध्यान दीजिएगा, कॉज 90 0/1 क्या आएगा 0। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। बस अब देखिए, ये इसे पलट दीजिए तो √3/2 गुणा 1/2 हो जाएगा। तो भाई देखो, अभी चलो मत करो तुम तो, छोटी छोटी बातों पे जो है 1/2 हो जाएगा, माइनस √3 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा। 0 से किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। तो ये आ गया। इसे रिवर्स करो तो √3/2 गुणा 2/1 माइनस √3। चलो भाई 2 से 2 कट गया तो क्या बचा √3 माइनस √3 कट के क्या आया 0 आंसर आ गया इस सवाल का। क्या करा, वैल्यू रख दी। साइन 60 की वैल्यू ये, कॉस स्क्वायर 45 है तो 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, इसी को देखो √3 ये 1/2 बन गया। जब बड़ा लकीर है तो ये रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स कर दिया √3 आ गया। इधर कॉट 30 की वैल्यू √3 और कॉस 90 की वैल्यू 0 आई। टेबल से देखो, इधर से हमारी टेबल से देखो, ये 0 है तो इधर सबको 0 कर दिया, 0 हो गया। कोई नहीं, ये देखिए तो ये √3 ये कट गया 0 आ गया। आपकी समझ में सवाल आए, कुछ सवाल मैंने हर तरीके के सिखाए, टेबल के भी सिखा दिए, इसके भी। ये वैल्यू लगाने का तरीका ये है। फिर नहीं आया समझ में तो फिर देख लीजिए। ये तरकीब सीख लीजिए, ये वाली जो मैं ये मिटा रहा हूँ, ये वाली सीख लीजिए। फिर देखिए, आपको एक दफ़ा फिर सिखाता हूँ, शायद आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाए। एक दफ़ा हमें कोई साइन 30 कॉस 30 60 90 की वैल्यू याद नहीं करनी है। हमें एक छोटा सा ट्रायंगल बनाना है, यहाँ 30 लिखना है और करना है कि 30 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज की हाफ होती है। हाइपोटेन्यूज को 2 माना, ये हाफ हो गई तो ये √3 हो गई। अलग अलग देखिए, अलग अलग 45 का देखिए, 45 ये है तो ये भी 45 होगा, हमेशा ये 90 रहेगा। तो यह आइसोलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोलेस ट्रायंगल जब 45 के बेस एंगल है तो साइड अपोजिट साइड सारी इक्वल। मैंने इक्वल है तो मैंने 1 मानी, ये √2 हो गई। आप देखिए 60 का भी देख लो। चलो ये 60 है, ये फिक्स है 90 तो ये 30 हो जाएगा। थ्योरम वही लगे कि 30 के सामने की साइड, ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज की आधी होती है तो ये √3 आ गया। सारा निकाल लो एंगल, क्या दिक्कत है।
अब चलो भाई जीरो का, लो भाई जीरो का, ये तो 90 बनेगा साहब जीरो में भी, ये जीरो हो गया। मैंने कहा था जीरो के सामने की साइड जीरो होती है, थ्योरम है, होती है। मैंने पेंसिल रख के भी दिखाया था, इसे नीचे लाते रहो, ये एंगल जीरो बनेगा तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये 1 1 0। 90 का आ जाओ भाई, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है 90, और 90 कह रहा तो मेरा यही तो 90 होगा। जब ये 90 90 तो ये एंगल जीरो हो गया, तो जीरो के सामने की साइड जीरो होती है, तो 1 1। बोलो भाई साहब, इससे निकाल लो, सारे सवाल निकल जाएंगे। कोई कॉपी पे नन्ना सा ऊपर से ये बना लिया करो, और ये जितनी प्रैक्टिस करोगे रट जाएंगे आपको ऑटोमेटिकली। सारे बच्चे को याद हो जाते हैं, बड़े खुश होते हैं बच्चे कि किस तरीके से आपने बताया, ये तो जादू की तरह हो गया। हम सब बच्चों को यही चीज़ सिखाते हैं, और इस ट्रायंगल को आप याद कर लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं भाई। साइन 30 की वैल्यू निकालनी है आपको, ये तो पता है कि साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अगर मैं यहाँ वैल्यू रख दूँ तो आप निकाल दोगे। मैंने वैल्यू रख दी सबकी, 60 की वैल्यू रख दी, 45 ही रख दी, 0 की। अब आप सारा निकाल लो, कोई दिक्कत आने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको अच्छा ज्ञान थोड़ा सा हो गया है, थोड़ा सा ज्ञान हो गया है। मैं ज़्यादा सवाल नहीं करा रहा आपको। ABCD सिखाने के अलावा मैंने बहुत बारीकी से आपको हर चीज़ सिखाई है। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा।